हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा क्या होता है, यानी डी फार्मा क्या होता है और बी फार्मा क्या होता है ना। डी फार्मा कितने साल का कोर्स होता है, एडमिशन कैसे लेंगे, ठीक है, सैलरी कितना मिलता है, क्या क्या इसका जॉब में काम आता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा क्या होता है ना। यानी डी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सपना जो होता है कि 12th के बाद जो है हम मेडिकल फील्ड में जाएं, और मेडिकल फील्ड में खास करके हम फार्मासिस्ट बने, है ना। फार्मासिस्ट में क्या होता है कि दवाइयों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और फार्मासिस्ट में तो सोचते हैं कि हम अध्ययन करें, लेकिन उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम डी फार्मा करें या फिर बी फार्मा करें, है ना। तो डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स है, ये 2 ईयर का कोर्स होता है ना। यहाँ पे बात करें ये कौन सा कोर्स है, तो ये है एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। जबकि यही अगर हम बात करते हैं कि बी फार्मा, तो बी फार्मा भी एक बैचलर कोर्स है जो कि 4 ईयर का होता है ना। बैचलर कोर्स है, और ये जो है 4 ईयर का होता है। ये जो है 2 ईयर का होता है, और बी फार्मा जो है ये है कि 4 ईयर का होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि बी फार्मा या डी फार्मा क्यों करना चाहिए, है ना। तो डी फार्मा या बी फार्मा जो है कर लेने के बाद जो है हमको गवर्नमेंट जो है एक लाइसेंस दे देती है, जिससे हम अपने खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, ठीक है। या किसी सरकारी फॉर्म अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, वो एक लाइसेंस बन जाता है जिसके थ्रू आप कुछ भी मेडिकल लाइन में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो कोर्स है कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक। ये कोर्स जो है 12th पास स्टूडेंट कर सकते हैं, 12th पास होना चाहिए। और जो है पीसीबी, और खुशी की बात ये है कि पीसीएम भी स्टूडेंट कर सकते हैं। जिसका पीसीबी है वो भी स्टूडेंट कर सकते हैं, और जिसका पीसीएम है, ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो भी डी फार्मा कर सकते हैं। और जिसका पीसीएम है, जिसका मैथ है, वो भी जो है डी फार्मा कर सकते हैं। यही जो है बी फार्मा में भी लागू होता है, यानी पीसीबी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं और पीसीएम वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। तभी हम बताया कि ये कोर्स का योग्यता जो है 12th पास होनी चाहिए, और 12th में जो है कम से कम जो है 50% से एबव मार्क्स होना चाहिए, है ना। 50% से ज़्यादा होना चाहिए मार्क्स। अगर वैसा स्टूडेंट जो 50% से कम है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। बी फार्मा में भी यही लागू होता है कि 12th पास होनी चाहिए, है ना। और जो है 12th में 50% से एबव होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स के लिए कितना फ़ी है। डी फार्मा के लिए फ़ी कितना होता है और बी फार्मा के लिए फ़ी कितना होता है। तो देखिए, डी फार्मा या बी फार्मा करने के लिए हम डायरेक्ट भी हम एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट में हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और जो है गवर्नमेंट जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती है उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा अगर जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो आपको फ़ी जो है डी फार्मा का वही हो जाता है 20,000 से 30,000 के बीच में आपको फ़ी लगेगा। वही अगर गवर्नमेंट के प्राइवेट के थ्रू जाते हैं तो इसका जो फ़ी है 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में इसका फ़ी लगता है। ये जो है फ़ी ये कॉलेज के अनुसार लगता है कि कॉलेज का फैसिलिटी क्या है। अगर ज़्यादा फैसिलिटी अच्छा है तो उसका फ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये कॉलेज के अनुसार डिपेंड करता है, प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है। बी फार्मा में अगर हम बात करें तो बी फार्मा जो गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट का जो फ़ी होता है वो होता है कम से कम तो होता है
70,000 के बीच में रहता है। और यही बात करेंगे हम प्राइवेट में, तो प्राइवेट में जो है 4 लाख से 5 लाख के बीच में लग जाता है बी फार्मा का, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये डी फार्मा का फ़ायदा क्या है और बी फार्मा का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो अगर डी फार्मा आप कर लेते हैं तो सबसे पहले कि आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर लाइसेंस मिल जाता है तो आप खुद का शॉप खोल सकते हैं, है ना। लिखेंगे खुद का शॉप जो है आप खोल सकते हैं, ठीक है। और आगे जैसे मान लीजिए कि कुछ फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप फार्मेसिस्ट टीचर बन सकते हैं, ठीक है, आप टीचर भी बन सकते हैं। अगर वही बी फार्मा की बात करें तो इसमें जो है खुद का तो शॉप खोल सकते हैं, खुद का शॉप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। आगे बात कर लेते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, फार्मेसिस्ट टीचर। और इसमें जो है आपको रिसर्च सेंटर में भी आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे दवाई जो है, मेडिसिन जो है रिसर्च होता है, वो बनता है कि कौन सा दवाई का साइड इफ़ेक्ट क्या है ना, कैसे बनाया जाता है, उसमें जो है आप काम कर सकते हैं, यानी रिसर्च सेंटर में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक कंपनी में आपको लगा लेगा, है ना, आप कंपनी में भी काम कर सकते हैं, यानी बी फार्मा का स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसका सैलरी कितना रहता है ना। अगर आप खुद का शॉप खोलते हैं तो सैलरी के कोई मतलब ही नहीं है, अपने जितना आप शॉप चला सकते हैं उतना आपको पैसा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट में किसी हॉस्पिटल में बात करें कि कितना सैलरी देता है, तो वही अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है डी फार्मा का जो है सैलरी होता है, ये होता है 25,000 से 30,000 के बीच में देता है ना। लेकिन वही अगर हम प्राइवेट में बात करें तो 15,000 से 20,000 के बीच में देगा। वही अगर हम बी फार्मा का बात करें तो गवर्नमेंट में जो इसका जो है 30 से 35,000 के बीच में इसका सैलरी है। और प्राइवेट में जो है कि काम के अनुसार देता है पैसा, है ना, तो उसमें हम बात कर लेते हैं तो उसमें 25 से 30,000 देगा, है ना। तो इतना सैलरी मिलता है। अब बात करें कि कैसा स्टूडेंट को डी फार्मा या बी फार्मा करना चाहिए, तो जिसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ठीक ठाक है, जिसका पैसा इनकम आय अगर अच्छा है तो वो जो है बी फार्मा कीजिए, है ना। 4 साल का कोर्स है, इसमें ज़्यादा स्कोप मिलता है। अगर वही जिसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं है, पैसा का तंगी चलता है, तो वो जो है डी फार्मा कीजिए। ये 2 साल का कोर्स है, 2 साल कोर्स कीजिए और अपना खुद का शॉप खोलिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए, है ना। जिसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है उसके लिए डी फार्मा बेस्ट है, और जिसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है उसके लिए बी फार्मा बेस्ट है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा का सही पता चल सके। धन्यवाद।